बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़हीर अहमद सहू। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ महवे गुफ्तगू होंगे जनाब खालिद रहमान साहब। आप चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑक्टागन एस्टेट के हैं। डिफेंस में हम आज उनके ऑफ़िस में मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं खालिद रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए कि DHA के क्या मसाइल हैं और डीलर्स को डिफेंस में किन किन मुश्किलात का सामना है। जी, मेरा ख़्याल है कि DHA से कोई ख़ास किस्म के हमें तो कोई शिकायतें नहीं हैं, लेकिन DHA का जो डेटा मार्केट में आ जाता है ना, उससे बड़ा नुकसान होता है डीलर्स को। और वो जो डेटा है वो DHA के अंदर से निकलता है। तो DHA को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सख्ती करनी चाहिए कि इनका डेटा बाहर मार्केट में ना आए। मैं अपने ज़ाती प्लॉट्स जो मेरे हैं उसके लिए भी मुख्तलिफ़ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, हालांकि ये मेरी प्राइवेसी होती है। तो अदरवाइज़ DHA को चाहिए कि डीलर्स के साथ मिल के काम करे। ऐसा क्यों हो रहा है कि डाटा लीक हो रहा है, इसकी क्या वजह है? अच्छी है, एक किस्म की करप्शन है। ये करप्शन मैं तो इसको काउंट करूँगा, इसलिए कि लोगों के पास, मेरे पास अगर 10 क्लाइंट्स हैं तो उनका डाटा तो मेरे पास है जी। लेकिन अगर ये डाटा उन लोगों के पास चला जाता है जो उनके क्लाइंट्स नहीं हैं, वो उनके घरों पे फ़ोन करके गलत किस्म की ऑफ़रें देते रहते हैं, और जिससे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमसे नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं कि आपने उनको एड्रेस दे दिया हमारा। हम उन्हें बड़ी ख़ास तरीके से ये कहते हैं कि हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, ये डेटा अंदर से निकलता है। और इसके ऊपर हमने 1-2 दफ़ा कंप्लेंट्स भी की हुई हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया आज तक। जहाँ कहीं भी मुश्किलात का सामना होता है डीलर्स को, वहाँ एसोसिएशन का हक़ बनता है कि वो उनके मसाइल को हल करवाएं। तो आपकी नई एक मुंतखब-शुदा एसोसिएशन है, उसने कहाँ तक आपके मसाइल हल करवाए हैं? सर, मेरी तो नई जो है ना एसोसिएशन, उसके साथ कोई इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। आज तक उनका कोई बंदा नहीं हमारे पास आया। बट वो ख़ुद भी डाटा को यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो वो ठीक है कि वो उनकी सहूलत है एक किस्म की कि वो लोगों के प्लॉटों को लेके और मार्केट में काम कर लेते हैं उससे। बट उससे पहले जो हमारी यूनियंस थी उनके साथ हमारा बड़ा सख्त डायरेक्ट लिंक रहता था। हमारे जो चेयरमैन साहब थे, उसके बाद प्रेसिडेंट थे, ये सारे आपसे इन टच रहते थे, पूछते रहते थे कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। हमें तो आज तक नई मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बताया। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं बताया? क्या वो इतने अहल नहीं है कि काम हल करवा सकें, या वैसे ही खामोश हैं? यार, इस अहल और नाअहल कहना मेरा काम नहीं है, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने जितने भी रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं उनके साथ राब्ते में रहें। एक डाटा माफिया की तरह एक बहुत बड़ा इशू है ज़मीन.com का। उस हवाले से तहरीकें चलाई जाती हैं बाइकआउट की, लेकिन फिर खामोशी हो जाती है, ऐसा क्यों है? ज़मीन.com एक प्रॉपर्टी पोर्टल है, लेकिन अब ज़मीन.com को हम पोर्टल नहीं मानते, बिकॉज़ वो ख़ुद प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। तो हम अपना डाटा उन तक क्यों दें? तो दैट इज़ द रीज़न कि वो लोग मार्केट उनको पसंद नहीं करती है। क्यों उनके ख़िलाफ़ जो हमारी तहरीक है बाइकआउट की, वो कामयाब क्यों नहीं होती? डीलर्स फिर भी उनको इश्तिहारात दे रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारे में कोई यूनिटी नहीं है। हम डीलर हज़रात में यूनिटी कोई नहीं है, हर बंदा अपना मफाद देखता है और बहुत कम लोग हैं जो आपके साथ मिलजुल के काम करने को राज़ी होते हैं। सर बताएं कि क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा बिज़नेस है जो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इसको चलाने के लिए एक यूनियन में यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कौन आदमी है, कौन आपकी नज़र में है कि ये आदमी अगर हमें लीड करे तो ये हमें यूनिटी भी आ सकती है, हम हर मसाइल का हल भी निकल सकता है? कोई है लीडर आपकी नज़र में? सर, हमने तो पिछले 2 दफ़ा जो अल-खिदमत ग्रुप आया उसने काम भी किया, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारा कोई काम फंसा है तो हमारा उन्होंने करा के दिया है। हम तो आज भी चाहते हैं कि अल-खिदमत ग्रुप के लोग ही आगे आएँ। अभी इस वक्त 4 अल-खिदमत ग्रुप के लोग हैं और 5 दूसरी पार्टी के लोग हैं। तो देखें नेक्स्ट इलेक्शन में इंशाल्लाह अल-खिदमत ग्रुप बेहतर तरीके से इसको हैंडल करेगा और वापस पावर में आएगा। बिल्कुल, आपने ठीक बात की। हम भी देख रहे हैं कि अल-खिदमत ग्रुप अपोजिशन में होने के बावजूद लोगों के काम कर रहे हैं। तो आप मियाँ साहब के लिए क्या कहेंगे?
मियाँ साहब तो हमारे बुज़ुर्ग हैं और बहुत ही दिलजोई से काम करते हैं, जो भी पकड़ लें। और कभी मैं जितनी दफ़ा भी उनके पास कोई कंप्लेंट लेके गया हूँ, वो मेरे साथ उठ के तो चल पड़ते हैं DHA के, और वो चीज़ें सॉल्व करवाते हैं। चलें, डिफेंस के हवाले से तो आपने बात की, तो इस बिज़नेस के हवाले से बताएं थोड़ा नाजरीन को कि हुकूमत की तरफ से जो पैकेजेस मिले हैं, टैक्सेस में कमी हुई है, उस हवाले से बताएं कि इसके आने वाले दिनों में क्या असर। ये जो हुई है कमी टैक्सेस के अंदर, ये दिसंबर तक है जी। और ज़्यादातर तो बिल्डर्स को इसका फ़ायदा है, कंस्ट्रक्शन वालों को, रियल एस्टेट वालों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन इन लोगों को, गवर्नमेंट हमारी को चाहिए कि DHA को और बाकी सोसाइटीज़ जो अच्छा काम कर रही हैं उन सब को एक इंडस्ट्री का रुतबा दे दिया जाए। उसी सूरत में ये जाके काम सही हो सकता है। अदरवाइज़ आप नोट करें कि हर 10 साल के बाद इस मुल्क में एक फ्रॉड होता है और हज़ारों लोग जो है ना वो अपना पैसा गवा के बैठ जाते हैं, और जस्ट बिकॉज के गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उसके ऊपर। दैट इज़ इट। अच्छा सर, आप आखिरी सवाल बता दें, 87 से आप इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, एसोसिएशन जो आप बनाते हैं, मुंतखब करते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है? लेकिन वो एक होता है ना कि चुदराहट, वही उनका मकसद होता है। नहीं, आप सिलेक्ट करते हैं ना प्रेसिडेंट को, ये हमारे सदर हैं एसोसिएशन। तो हम तो सिलेक्ट नहीं करते, वो जो उनको और लोग सिलेक्ट करते हैं। हम तो हम अपना, मैंने आपको बताया कि हम अल-खिदमत ग्रुप के लिए पहले भी खड़े थे उनके साथ, आज भी खड़े हैं उनके साथ। और अल-खिदमत ग्रुप जो है वो अगर आ जाता है नेक्स्ट टाइम तो शायद बेहतरी आ जाए। और इसी वजह से मैंने अभी कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट आ रहा है बाय द नेम ऑफ 18, उसकी मार्केटिंग का काम मुझे लाहौर के अंदर मिला है। मैं वो ज़्यादातर काम अब उसी का कर रहा हूँ, और वो एक रिलायबल सोर्स है, इजिप्शियन और एक पाकिस्तानी ग्रुप की कोलैबोरेशन है, तो उनके साथ काम करने का मज़ा आता है। आप ये इतने सारे मसाइल हैं डिफेंस में, उनका हल नहीं हो पा रहा, तो आप क्या समझते हैं? एसोसिएशन में 4 मेंबर अल-खिदमत ग्रुप के हैं, क्या जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं एसोसिएशन की तो अल-खिदमत ग्रुप को एतमाद में नहीं लिया जाता उनके मेंबर? जहाँ पे ये फंस जाते हैं ना कहीं, नया जो मैनेजमेंट है वहाँ पे वो मियाँ साहब को कॉल कर लेते हैं, तो फिर मियाँ साहब को चेयरमैन होना चाहिए। बिल्कुल। आप नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? सर, रियल एस्टेट का काम करें, नेक नीति से करें तो अल्लाह मियाँ बड़ा रिज़्क देता है जी। नेक नीति से काम करने में बहुत रिज़्क है अल्लाह मियाँ का, बहुत ज़्यादा। और ओवरसीज़ को जो मसाइल हैं इधर रियल एस्टेट सेक्टर के बिजनेस से, उनके लिए क्या? ओवरसीज़ वालों को चाहिए कि अपनी जान पहचान और किसी रेफरेंस के साथ जाके लोगों के पास मिलें और वो उनके लिए अच्छा काम करेंगे। जो लोग ये गलत काम करते हैं उनको बाद में गालियाँ ही सुनने को मिलती हैं, और तो कुछ नहीं उनका बेनिफिट होता है इतना। जी नाजरीन, हमारे साथ खालिद रहमान आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने डिफेंस के मसाइल के बारे में बताया और डाटा माफिया का जिक्र कर रहे थे कि एक जो सबसे संगीन मसला है डाटा माफिया का है, जिस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसी के साथ कैमरामैन अब्दुल्ला सुल्तानी और ज़हीर अहमद सहू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।